एक तरफ जल ही जीवन है और उसको भी खरीद के पीना पड़ रहा है। खरीद के पीना पड़ रहा है, बीमार पड़ रहे हैं लोगों को, इतना पैसा लग रहा है। अब उन्हें 2100 रुपये दो, कब तक चलेंगे? दाल चावल फ्री बांट दो, दे भी रहे तो उससे निकम्मा और आदमी ने रोजगार दो ना जिनको देना। बहुत दुखी हो चुके हैं। नाली मोरिया देखो, गली में आके देखो, लैट्रिन पोटी बाहर आ रही है, बच्चे खेल नहीं सकते। हेमसिड़ी के पारिक देखो जाके यार। मैम लाभ की बात तो ऐसे करें, अब इनके मोहल्ला क्लिनिक खुले थे, देखे होंगे इन्हें खुलवाए थे, तो अब आप 8 ब्लॉक में जाइए और बकरियां बंदी पड़ी हैं। बंद पड़े हैं। ये नई स्कीम लेके आए हैं आज कि महिलाओं को 2100 रुपये दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? कोई है उन पर योजना है? कोई भी योजना है तो बताओ। या फिर पंजाब में दिया अभी तक 1000 रुपये महिलाओं को देने के कह रहे थे, अभी तो कुछ नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी त्रिलोकपुरी विधानसभा में है। त्रिलोकपुरी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ का एक दिलचस्प मुकाबला देखा गया है, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जो मुस्लिम बाहुल्य सीट कहलाती है, लेकिन इस सीट पर 2008 के बाद से कभी कमल नहीं खिला है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन सवाल है कि दिल्ली का जब हम किंग ढूंढ रहे हैं, उस बीच में त्रिलोकपुरी की जनता क्या कुछ देख रही है और क्या कुछ वो ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जितने वादे और दावे हुए हैं उस बीच में धरातल पर कुछ काम भी हुआ है। खास करके त्रिलोकपुरी की अगर बात करें तो यहाँ के जो ज़मीनी मुद्दे हैं उस पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि करके हर उस व्यक्ति से, क्योंकि सर्द का मौसम है और हर कोई यहाँ पर धूप से अपने शरीर को गर्म करने का प्रयास कर रहा है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है दिल्ली का? बीजेपी जीतेगी इस बार। बीजेपी जीतेगी, लगता है बीजेपी जीतेगी? लगता नहीं है, लगेगी, जीतेगी, परमानेंट जीतेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपना वर्चस्व कायम की हुई है बीते 10 सालों में, देखो झूठ की सच वो जो है, कब तक चलेगा झूठ? अभी जो 15 दिन पहले अगर तुम यहाँ आते गली के अंदर तो इतना गंदा माहौल था कि लाइटिंग बाहर आ रही थी सीवर में से, बहुत गंदा माहौल था। क्या तुम वापस ही चले जाते, अपनी रिपोर्टिंग भी नहीं करते? विधायक जी ने कोई काम वाम नहीं किया, कोई काम नहीं कर रहे। बड़ी लाइन टूट गई है, वो बंद है, उसके बाद कुछ होगा जब जाके। यहाँ के लोगों ने कम से कम 3 महीने नरक धोया है। 3 महीने तक बहुत परेशान हुए हैं, जाके थके, गाड़ी लगवा दो, कोई नहीं। गंदगी की ही समस्या है या फिर यहाँ पर और भी समस्या? ज़्यादा दूर मत जाओ, गंदगी भी है और भी बातें हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी। अब एक बात बताओ, अब ये नई स्कीम लेके आए हैं आज कि महिलाओं को 2100 रुपये दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? कोई है उन पर योजना है? कोई भी योजना है तो बताओ। या फिर पंजाब में दिया अभी तक 1000 रुपये महिलाओं को देने के कह रहे थे, अभी तक कुछ नहीं दिया। अब तो रजिस्ट्रेशन पर भी काफी ज्यादा बातें उठ रही हैं। वो तो पागल बना रहे हैं ना, और सरकार आएगी तो बनेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा, जब तक सरकार नहीं बनेगी तो फिर कहाँ से देंगे? वही जुमले। और जब जीत भी जाएंगे तो कह देंगे हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही। केजरीवाल की जो इन 10 सालों में फ्री सेवाएं अभी तक मिली हैं, उससे खुश हैं? बहनों को ही है, वो हम भाइयों को कुछ नहीं है। भाइयों को तो सजा है। नाराजगी इस बात पे कि भाइयों के लिए क्यों नहीं होगा? एक बार बताओ, एक आदमी 60,000 रुपये की तनख्वाह ले रहा है, एक आदमी फ्री वाला है, उसे भी वही सुविधा दे रहा है। सुविधा देनी तो उसको दो ना, जिसके घर में कमाने वाला नहीं है, तब तो बात ठीक है, समझ में आती है। अब यही बातें हैं, क्या करेंगे बताओ? क्या और क्या कर सकते? ठीक है, क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन चाह रही है त्रिलोकपुरी की हम तो जनता? जी बीजेपी को चाहते हैं, बीजेपी आनी चाहिए। 2008 के बाद से मुश्किल रहा है बीजेपी के लिए इस गढ़ में अपना वर्चस्व स्थापित करना। बीजेपी के हम हीरो हैं, बीजेपी को ही चाहते हैं हम। हाँ, पर बीते दिन अगर आपने खबर सुनी हो तो परवेश वर्मा पर जिस तरह से आरोप लगे नोट बांटने के, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बीजेपी चाहिए यहाँ, और बीजेपी के चाहता है बीजेपी। मौजूदा अगर से बहुत दुखी हो चुके हैं। नाली मोरिया देखो, गली में आके देखो, लैट्रिन पोटी बाहर आ रही है, बच्चे खेल नहीं सकते। हेमसिड़ी के पारिक देखो जाके यार। कोई भी एरिया में कुछ विकास किए नहीं हुआ जी, आई डोंट नो, कुछ नहीं। रोड पूरे खराब है, गड्ढे घोड़े। बोल्ड देख पा रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है आपका विधायक। मैं वीडियो जर्नलिस्ट एक बार कहूंगी कि आप भी एक बार तो कभी आए नहीं हमारी गली में देखने, नालियां भरी पड़ी है, कभी नहीं आए, जब देखने नहीं आए। उनके ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में भगा देते हैं, बोला भाई कोई नहीं, भीड़ है, आओ बाद में आओ। क्या करें? बात करके राजी ही नहीं हो, कुछ हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा। सॉरी, कुछ नहीं। ये हमारे अमन जी बदलेंगे हालात? बिल्कुल बदलेंगे। युवा और त्रिलोकपुरी जनता चाहती है कि इस बार हालात बदलेंगे। मुकाबला देख रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, या और भी दल दिख रहे हैं आपको? नहीं मैडम, कोई और दल नहीं है। यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी और विधायक भी इस बार भाजपा का ही आएगा। भाजपा को ही लाना है? इसमें कई रीज़न है ना। अब अंजना पार्चा को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने, वो किससे जंप हुई है? कांग्रेस से। विजय कुमार पहले भाजपा के अंदर थे, जो उनके इस टाइम स्थानीय पार्षद हैं, वो भाजपा से।
कितने मतलब कि जंप वाले किसी ने अपने जो इनका विधायक था रोहित मेहरोलिया जी, जो इनके विधायक थे वो आम आदमी पार्टी से थे, उनका भी टिकट काट दिया। क्यों काटा? क्योंकि क्षेत्र में काम नहीं किया। आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मीडिया अब आई है। अगर कुछ दिन पहले आती ना, मतलब 15 दिन पहले भाई साहब, 15-20 दिन पहले आती तो एक गली ऐसी नहीं थी जिसमें सीवर का पानी बाहर ना आ रहा हो सारे में। और आप अभी 15 ब्लॉक में जाइए, इतना बड़ा हादसा होने से बचा है। वो मेट्रो के पिलर के नीचे इतना बड़ा गड्ढा हुआ है कि उसमें कई जाने जा सकती थी। यही है, व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए, इनका सीएम बंद हुआ, इनका डिप्टी सीएम वो बंद हुआ। अब कितने इनके ऐसे विधायक जो आधी से ज़्यादा इनके जो विधायक हैं वो सारे बंद पड़े हैं। कोई अपनी बीवी को मारने के चक्कर में बंद पड़ा है, कोई कुत्ते से कटवाने के चक्कर में बंद पड़ा है, कोई शराब घोटाले में बंद पड़ा है। बताइए। लेकिन ये तो लगातार कहते आते हैं ना कि मैं तो ईमानदार हूँ, मेरी ईमानदारी सब साबित होगी जब मैं दिल्ली में जीतूंगा। मैम ईमानदारी तो मीडिया ने भी दिखाई जब वो बंद हुआ। तो क्यों हुआ? ईमानदार होते तो बंद हो जाते। हमारा जो भारत है तो वो लॉ पे ही तो चलता है। लॉ ने उसको बंद कर दिया उठा के, सरकार ने उसे बंद किया तो बंद हुआ ना। अब अगर वो करप्ट नहीं होता तो बंद कैसे हो जाता वो? तो इन 10 सालों में जितने भी आम आदमी पार्टी ने वादे किए हैं, फ्री स्कीमें दी हैं, तो क्या कभी उन सारी चीज़ों का आप लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं? मैम लाभ की बात तो ऐसे करें, अब इनके मोहल्ला क्लिनिक खुले थे, देखे होंगे इन्हें खुलवाए थे। तो अब आप 8 ब्लॉक में जाइए और बकरियां बंदी पड़ी हैं, बंद पड़े हैं। बंद पड़े हैं। यहाँ जाइए, यहाँ पे खुलता नहीं है मोहल्ला क्लिनिक। खुलते हैं लेकिन हफ्ते में एक बार, और जाते हो तो वो एक्सपायरी दवाई और वो मिलती है मैडम, पैरासीटामोल बस ये मिलती है और इसके अलावा कुछ नहीं मिलते, कोई टेस्ट नहीं है। अब मेरे फादर दिल्ली जल बोर्ड के अंदर हैं, दिवाली का बोनस अभी तक उनको नहीं मिला है और उनकी सरकार ये दिल्ली जल बोर्ड के अंदर बैठी है। तो बताइए ना, हम तो कभी ऐसा देखा नहीं, हमने तो कभी बचपन से इतने बड़े हो गए। लेकिन जो इस बीच में इतने बड़े बड़े ये दावे कर रहे हैं, जैसे संजीवनी योजना लाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, इसी के साथ में उन्होंने जो विदेश पढ़ने के लिए, पीएचडी करने के लिए बच्चे जाएंगे उनकी फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं। मैम ये संजीवनी योजना जो बोल रहे हैं, इसमें एक तो योजना जो भारत सरकार कर रही थी आयुष्मान योजना, इन्होंने क्यों नहीं लागू करी? हर गरीब का जो 5 लाख का बीमा था उसके अंदर 5 लाख का इलाज फ्री हो सकता था, क्या उसको लागू करते ना? इनमें क्या है सब फ्री है। अभी भारत सरकार, अभी सरकार ने मेरे फ़ोन के अंदर है, कल एक नोटिस जारी करा जो 2100 रुपये का है, उसमें धांधलेबाजी हो रही है। कितने रजिस्ट्रेशन इन्होंने बर्बाद करे हैं, कितने लोग करप्ट हुए हैं उसके अंदर, 6-7 लोग पकड़े गए हैं। ये सब चीज़ें मैडम इस बार भाजपा की सरकार बन के रहेगी और आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। नहीं आएगी, मतलब जनता इन 10 सालों में जो है परेशान हुई है, प्रताड़ित हुई है। मैडम अब यही देख लो ना, आप यहाँ व्यू ले रहे हो, आप तिल्लोपुरी का व्यू ले लो, माता ये सारी बैठी हुई, अभी आपको बता देंगे क्या आएगा। तो मीडिया तो आपको इंटरनेशनल मीडिया कोई छोटी तो है नहीं, तो ये तो सब पता चल जाएगा इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। कहने को तो कह सकते हैं विधायक जी ने सीटें लगवा दी हैं जिस पे आप बैठे हैं, तो पीली बड़ी चमक रही है, दिखाइए जरा। नहीं मैडम, देखो विधायक, स्थानीय विधायक आएगा तो थोड़ा तो काम करेगा, लेकिन इसमें भी ये तो इसमें भी मैं बता रहा हूँ, ये पहले नहीं है, इस पे पेंट करके जब नाम लिखा गया भाई साहब, ये तो बहुत पुरानी पड़ी हुई है, पेंट होके हुआ है मैडम। और यहाँ से तो ये गली आपसे 15 दिन पहले आते तो आप पैर नहीं रख सकते थे किस चीज के अंदर। ये राजू ढिगान के टाइम की बेंच पड़ी हुई है यहाँ पे। राजू ढिगान जी जो पहले यहाँ के जिनसे पहले जो विधायक ना कुछ काम नहीं किया, जो अभी जो प्रेजेंट में विधायक रह चुके हैं रोहित मेहरोलिया, कोई काम नहीं करा। रेनोवेशन का काम किया है, स्कूलों में रेनोवेशन हुई है, कुछ नहीं किया कोई भी। आप सड़क देख लिया, अभी ये मद्रासी मंदिर है भाई साहब, बिल्कुल सड़क बिल्कुल ठीक थी, उसको तोड़ के दोबारा बना रहे। क्यों बना रहे? ये गेट बना दिए, इतने बड़े बड़े गेट लगा दिए, किस क्या रीजन था गेट लगाने का? कोई बड़ा ट्रक निकल सकता है भाई साहब इसके अंदर से? कुछ भी नहीं हो सकता मैडम, बस नाम लिख दिया विधायक। विकास के नाम पर केवल कुछ नहीं मैडम, विकास आप क्षेत्र में घूमो, आपको खुद पता चल जाएगा कितना विकास हुआ है। क्या लग रहा है, तस्वीर बदलनी चाहिए? तस्वीर तो बदलनी चाहिए। जब अब आपने बता दिया सीटों में ही धांधली हो रही है, बैठ जाए। बैठ जाओ, ये सबसे बड़ी बात है। 2100 रुपये दें चाहे 4100 रुपये देंगे, अब ये है ना कि रोज़गार पे कोई मुद्दा नहीं उठाता। आज कोई गरीब बच्चा जाए, कहीं प्राइवेट भी करने जाता है, उससे 50,000 मांगे जाते हैं, काहे का हो रहा है? प्राइवेट के अंदर भी कोई नौकरियाँ नहीं। अब उन्हें 2100 रुपये तो कब तक चलेंगे? दाल चावल फ्री बांट दो, दे भी रहे तो उससे निकम्मा हो रहा आदमी। उन्हें रोज़गार दो ना जिनको देना है, बिल्कुल राइट बात, वो तो देते ही नहीं है।